रुधिर का जमना सीखेंगे। रुधिर का जमना समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिएगा किसी कारण से हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई। दुर्घटना मतलब हम ब्लेड चला रहे हैं, उल्टा कर दिया, चाकू चला रहे हैं, हथेली कट गई, किसी ईंट से टकरा गए या किसी चीज से हम टकरा गए, तो आप देखते हैं हमें चोट लगती है, लगती है। और चोट लगने पर क्या होता है? कभी कभी खून भी बहने लगता है, और खून बहने के बाद कुछ समय के बाद खून का बहना रुक जाता है या बहता रहता है। जैसे उंगली कटने के बाद हमने ऐसे दबा लिया और 2-3 मिनट दबा लेती है, तो कुछ समय के बाद छोड़ दिया तो खून का बहना क्या हो चुका होता है। या आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने लगा दिया हमारे इंजेक्शन। अब इंजेक्शन लगाने के बाद उसने हमारे अंदर जो धमनी और सिराएं हैं उनमें क्या कर दिया? छेद। और छेद करने के बाद उसमें से खून को निकाल लिया या इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद रोई से ऐसे लगता है और ऐसे हाथ लगा देता है, कहता भैया 2-3 मिनट 1 मिनट के लिए ऐसे रखना। तो ऐसे रखने से क्या होता है? फिर जब आप सीधा करते हैं तो खून क्या होता है? जम जाता है। इसी को हम कहते हैं रुधिर का जमना। ठीक है भाई। अब रुधिर जमता कैसे है? तो रुधिर जमने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, सबको ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों चोट लगी, हमें क्या लगी? चोट। अब चोट लगने पर क्या होता है? जो हमारी कोशिकाएं केशिकाएं होती है वो फट जाती है और उनके अंदर क्या होता है? खून, जिसके कारण खून क्या होता है? बहने लगता है। अब खून बहने के बाद आपने क्या होता है कि जो चोट वाला ऊतक होता है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड में 3 चीजें होती है। वैसे तो रुधिर प्लाज्मा सीरम होता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा और कणिकाएं होती है। तो यहाँ पर जो सीरम होता है वो जो रक्त केशिकाएं होती है वो, तो केशिकाएं 3 टाइप की होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है? टूटने लगती है। कौन सी? रुधिर प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स टूटने से एक पदार्थ बनता है और वो पदार्थ हमारे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन प्रोटीन में बदल देता है। अब फाइब्रिनोजन प्रोटीन कैसी होती है? तो ऐसी दानेदार होती है। और जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो फंस जाती है और फंस जाने के बाद खून का बहना भी हमारा रुक जाता है। तो ये जो पदार्थ है ये तब बनता है जब फाइब्रिनोजन किसमें बदलता है? फाइब्रिन में। और इसको बदलने के लिए क्या चाहिए? प्लेटलेट्स। इसीलिए जब जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स, जिन्हें हम घरों में कह देते हैं प्लेट है, उनमें डॉक्टर कहता है बोले प्लेटें कम हो गई, प्लेटें नहीं, प्लेटलेट्स कम हो जाने से खून का जमना बंद हो जाता है। और तब उस व्यक्ति के अगर इंजेक्शन लगाया जाएगा तो इंजेक्शन लगाने के बाद खून बहना रुकेगा नहीं, बल्कि उस पाइप में से क्या होता रहेगा? बहता रहेगा और उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो हमारी क्या होती है? डेथ। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक पीले से रंग का पदार्थ निकलता है। जब खून बहना रुक गया तो कैसे रंग का पदार्थ निकलेगा? पीला। और वो पीले रंग का जो पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं बच्चों हम सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चोट लगने पर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो विघटित होकर एक तत्व बनाती है और वो तत्व फाइब्रिनोजन प्रोटीन
को धागे जैसी हाइब्रिड प्रोटीन में बदल देता है और जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस जाती और खून का बहना भी रुक जाता। तो इस खून के जमने में किसने सहायता करी? प्लेटलेट्स। किसने सहायता करी बच्चों? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बहुत उपयोगी है। कितनी होती है बताओ? 2.5 लाख तक प्लेटलेट्स होती है हमारी, और ये प्लेटलेट्स ही हमारे शरीर में खून को जमाने में सहायता करती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये हमने क्या सीख लिया बच्चों कि खून किस तरीके से जमता है। अब बताओ भाई, प्रैक्टिकल करके देखोगे? तो बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चोट लगवाएगा? चोट लगेगी तो खून बहेगा, खून बहने के बाद फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा, खून का बहना कुछ समय के बाद रुक जाएगा। धन्यवाद।